अब हम अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। ये खबर एक ऐसी फिल्म को लेकर है जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है और इसी वजह से पूरे देश में बवाल है। कहा जाता है कला और संगीत की कोई सीमा नहीं होती, ये देश और उसकी सीमाओं से परे है। कला और संगीत ना सही, लेकिन कलाकारों और संगीतकारों को तो देश की सीमाएं माननी ही चाहिए। कम से कम इन लोगों से ये उम्मीद है कि जिस देश में उन्होंने जन्म लिया वो उसका हमेशा सम्मान करेंगे और देश के दुश्मनों को किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई बार लोग उस पार चले जाते हैं। हमारे यहाँ दुश्मन देशों के कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया जाता है ताकि वो लाखों रुपए कमाकर पाकिस्तान लौट सके और शोहरत भी कमा सके। पहलगाम आतंकी हमले को करीब 2 महीने हो गए। इस हमले की भयावह तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। इस आतंकी हमले में 26 भारतीय मारे गए थे। पूरी दुनिया जानती है कि पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था, लेकिन हमारे देश के कुछ फिल्म निर्माता और कलाकार ऐसा मानते नहीं हैं। उन्हें तो पाकिस्तान से इतना प्यार है कि वो भारतीयों की हत्याएं भूलकर पाकिस्तानियों को अपनी फिल्मों में काम दे रहे हैं। कल एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हो रही है, कल फ्राइडे है, जिसमें विशेष तौर पर 4 पाकिस्तानी कलाकारों को काम दिया गया है। 4 कल दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। देश के लोग फिल्म निर्माताओं से पूछ रहे हैं कि फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों को क्यों लिया गया। क्या फिल्म मेकर्स को नहीं पता है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है? क्या फिल्म के एक्टर दिलजीत को नहीं पता है कि पाकिस्तानी आतंकी हर दिन मासूम भारतीयों का खून बहाते हैं? और ये अचानक पहलगाम में नहीं हुआ है, इससे पहले भी लगातार पाकिस्तान आतंकी हमले करता रहा है। 26/11 इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है जब हमने एक जिंदा पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा था। अब सवाल यही है कि दिलजीत दोसांझ उसी देश के कलाकारों को अपनी फिल्म में रोल दे रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? सच यह है कि दिलजीत और इस फिल्म के निर्माताओं को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कितनी जहरीली साजिशें करता है। बावजूद इसके फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, नासिर चिन्योती, डैनियल खावर और सलीम अलबेला को रखा गया है। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से भारत में आतंकवाद का कारण है। बावजूद इसके दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म में भारतीय कलाकारों को नहीं बल्कि खास तौर से पाकिस्तानी कलाकारों को जगह दी। फिल्म मेकर से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या भारत में कलाकार नहीं है? आज देश के लोगों को यह समझ में ही नहीं आया है कि भारतीय फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को लिया क्यों जाता है। दिलजीत की फिल्म से जुड़े इस विवाद पर सिंगर गुरु रंधावा ने दिलजीत दोसांझ को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि लाख परदेसी हो जाइए, लेकिन अपने देश को नहीं भूलना चाहिए। जिस देश का खाते हैं उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने अपने एक पोस्ट में यह लिखा है कि इस देश ने महान कलाकारों को जन्म दिया है और हमें उन पर गर्व है। इसीलिए अब दोबारा विवाद शुरू ना करो और भारतीयों को बरगलाओ मत। दिलजीत की विवादित फिल्म पर सिंगर मीका, बी प्राक सब ने अपना गुस्सा जाहिर किया। मीका ने कहा है कि हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। पाकिस्तानी कलाकारों वाला कंटेंट रिलीज करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। देश का सम्मान सबसे पहले है। बी प्राक कह रहे हैं कि कुछ आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं। उनका इशारा कहाँ है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। दिलजीत की फिल्म सरदारजी 3 को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि अब डर के मारे इस फिल्म को भारत में रिलीज तो नहीं किया जा रहा है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन, जिसने इस फिल्म और दिलजीत दोसांझ को बॉयकॉट कर दिया है। इस संस्था ने देश भर के फिल्म निर्माताओं से अपील की है कि दिलजीत दोसांझ को काम ना दिया जाए। आइक्वा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की मदद करने वाली एक संस्था है। इसके अलावा द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने दिलजीत दोसांझ और उनकी फिल्म को भारत में बैन करने की मांग की है। इस संस्था ने कहा है कि दिलजीत की कोई भी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होने दी जाएगी। पाकिस्तानी कलाकारों से सजी इस भारतीय फिल्म के निर्माता गुणबीर सिंह का कहना है कि भारत में ये फिल्म रिलीज करने का माहौल नहीं है। उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान के मौजूदा संबंधों को देखते हुए फिलहाल इसे दूसरे देशों में रिलीज किया जाएगा। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि आगे से वो कभी भी अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को नहीं लेंगे। इस फिल्म में देखिए पाकिस्तानी कलाकारों को ही क्यों लिया गया, इसको लेकर फिल्म निर्माता कोई जवाब नहीं दे रहे।
इस तरह के सवालों को वो कुतर्क कह रहे हैं। सरदार जी 3 फिल्म के निर्माताओं का तर्क यह है कि फिल्म की शूटिंग फरवरी में खत्म हो गई थी और पहलगाम आतंकी हमला अप्रैल में हुआ, इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। दिलजीत दोसांझ ने भी एक मीडिया संस्थान को दिए एक इंटरव्यू में यही कहा कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब पाकिस्तान के साथ सब कुछ ठीक था। दिलजीत ने भारतीय कलाकारों को के बजाय पाकिस्तानी कलाकारों को प्राथमिकता देने के सवाल पर कुछ नहीं कहा। दिलजीत दोसांझ और फिल्म निर्माताओं का तर्क आतंकी हमलों में मारे गए नागरिकों और शहीद जवानों का अपमान है। क्या फिल्म के निर्माता इतने मासूम हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान हमारे कितने जवानों और नागरिकों को मार चुका है? पहलगाम हमले से पहले ना जाने के कितनी ही आतंकी हमलों में भारतीय मारे जा चुके हैं। हर आतंकी साजिश में पाकिस्तान का कनेक्शन ही सामने आया है। बावजूद इसके पाकिस्तानी कलाकारों को मौका देना सेना के शहीद जवानों और आतंकी हमलों में मारे गए लोगों का अपमान नहीं तो और क्या है? हमारे देश के इन फिल्म कलाकारों को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ने चाहिए। हम आज दिलजीत दोसांझ और सरदार जी 3 के निर्माताओं को उनके प्रिय पाकिस्तानी कलाकारों के कुछ पोस्ट दिखाना चाहते हैं। इसमें वो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 की पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जरा देखिए। पहलगाम हमले के बाद लिखा था कि इस आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, भारत झूठे आरोप लगा रहा है। हानिया ने पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत मांगे थे। यही नहीं, हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों के बाद हानिया ने यह अफवाह उड़ा दी कि ऑपरेशन सिंदूर में मासूमों को मारा गया है, एक ऐसा क्लेम जो पाकिस्तान भी नहीं कर पाया। हानिया ने भारत के विरोध में कई सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं उस वक्त, जिनमें भारत की बुराई करती रही। हानिया आमिर ही नहीं बल्कि फवाद खान, माहिरा खान और अली जाफर, पाकिस्तानी कलाकारों ने भी ऑपरेशन सिंदूर का खूब विरोध किया। इन हमलों ने इन स्टार्स ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान की नहीं भारत की साजिश बता दिया। इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को लेकर बहुत सारे झूठ फैलाए। इसी वजह से इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में प्रतिबंधित किया गया, बैन किया गया। अब आप सोचिए कि जिन पाकिस्तानी कलाकारों ने एंटी इंडिया बयानबाजियां की, उन्हीं लोगों को सरदार जी 3 फिल्म में काम दिया गया। भारत में सरदार जी 3 फिल्म रिलीज नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तानी इस बात से बहुत खुश है। उनके देश में यह भारतीय फिल्म रिलीज होगी। पाकिस्तानी टीवी एंकर भारतीयों को चुनौती दे रहे हैं कि कर लो जो करना है, लेकिन पाकिस्तानी हानिया की फिल्म रिलीज हो रही है पाकिस्तान में और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। देखा जाए तो इस फिल्म को पाकिस्तान में भी रिलीज नहीं करना चाहिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज करते हैं। सरदार जी 3 भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। और तो और सरदार जी 3 में शायद इसी वजह से पाकिस्तानी कलाकारों को भी रखा गया, ताकि ये फिल्म भारत में चले ना चले, पाकिस्तानियों के बीच ये पॉपुलर हो जाए। आपने ये नोटिस किया, पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड की फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को काम नहीं दिया जा रहा। पुलवामा हमले के बाद द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज जैसी संस्थाओं ने पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी प्रतिबंध की वजह से पाकिस्तानी कलाकार हिंदी फिल्मों में काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 एक पंजाबी फिल्म है। इसकी ज्यादातर शूटिंग विदेश में हुई है। शायद इसी वजह से फिल्म के निर्माताओं ने जानबूझकर पाकिस्तानी कलाकारों को फिल्म में काम दिया। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। कास्टिंग के पीछे भी बिजनेस इंटरेस्ट देखा जाता है कि दिलजीत अपने साथ अपने चाहने वालों को इस फिल्म में लाएंगे, तो फिर हानिया आमिर किसे लेकर आएगी? और अगर बिजनेस इंटरेस्ट देखा जाता है कास्टिंग के पहले, तो हानिया आमिर जाहिर तौर पर पाकिस्तान के अपने प्रशंसकों को लाएंगी, तो टारगेट ऑडियंस तो पहले से तय था। दिलजीत और फिल्म निर्माताओं को पता होगा कि अगर वो अपनी फिल्म की शूटिंग भारत में करेंगे तो पाकिस्तानी कलाकार यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी ने दिलजीत के फिल्मी करियर पर भी खतरा पैदा हो गया। आने वाले वक्त में दिलजीत कई हिंदी फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं, जिसमें से एक है बॉर्डर 2। द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने इन फिल्मों से दिलजीत को हटाने की अपील कर दी है। उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं को इसके संबंध में पत्र लिखकर बताया है। ये वही संस्था है जिसने मीका सिंह पर भी प्रतिबंध लगाया था जब वो उरी हमले के कुछ साल बाद कराची में एक इवेंट में चले गए थे। मीका सिंह के पाकिस्तान जाने पर भारत में खूब बवाल मचा था। हालांकि इस मामले पर इस बार उनके सुर बदले हुए हैं, लेकिन मीका काफी मुश्किलों में आ गए थे और बाद में उन्होंने माफी मांगी और खुद पर से
माफी मांगने के बाद प्रतिबंध हटवाया।